अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी ब्रोकाफेजिया की। ब्रोकाफेजिया क्या होता है, ठीक है। इसमें कौन से ब्रेन रीजन इन्वॉल्व होते हैं, इसमें जो तीन आगे डेफिसिट्स आ रहे होते हैं, इश्यूज आ रहे होते हैं स्पीच में, एग्रामेटिज्म, अनोमिया, डिफिकल्टी विद आर्टिकुलेशन एंड देयर लेवल्स, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल अफेजिया का क्या मतलब होता है कि जो डिफिकल्टी हो रही होती है स्पीच को लेकर, ठीक है। एक जनरल टर्म है जिसमें स्पीच कॉम्प्रिहेंशन, स्पीच प्रोडक्शन या रिपीटिशन, इन सब में इशू आ रहा हो तो हम कहते हैं अफेजिया है। अब ब्रोकाफेजिया का क्या मतलब है कि अगर ब्रोकाज एरिया में इशू आ रहा है स्पीच को लेकर तो वो हमारे पास ब्रोकाज एरिया है, ठीक है। और जो ब्रोकाज एरिया होता है वो कहाँ पर होता है, हमारे पास लेफ्ट फ्रंटल लोब में होता है। अच्छा, जब वो कह रहे हैं कि डैमेज टू द रीजन ऑफ लेफ्ट फ्रंटल लोब, इंफीरियर लेफ्ट फ्रंटल लोब में अगर इशू आ रहा होगा तो उसका क्या मतलब होगा कि जो स्पीच एबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोकाज अफेजिया। ब्रोका एरिया कहाँ पर लोकेट करता है, इंफीरियर लेफ्ट फ्रंटल लोब में। अब जब ब्रोका एरिया में इशू होगा तो क्या होगा, क्योंकि ब्रोका एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीच एबिलिटीज़ में, ठीक है, लैंग्वेज की एबिलिटीज़ में। तो जब उसमें इशू होगा तो मतलब लैंग्वेज में इशू आ रहा होगा, स्पीच में इशू आ रहा होगा, पर्सन सही से चीज़ें बोल नहीं पा रहा होगा, ठीक है। तो उससे हम क्या कहते हैं, क्या है, ब्रोकाज अफेजिया, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, स्लो, लेबोरियस एंड नॉन फ्लुएंट स्पीच होती है, ठीक है। जिस तरह अड़ अड़ के बोलना, थथरा के बोलना, इस तरह की जो होता है, ठीक है, मुश्किल से बोलना, ये सारे इसमें आ जाते हैं। नॉन फ्लुएंट स्पीच होती है, मतलब एक रवानी से नहीं वो लोग बोल सकते, स्लो स्लो बिल्कुल बोल रहे होते हैं, अड़ अड़ के बोल रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो कुछ कहना चाहता है, ठीक है, लेकिन चूंकि फ्रंटल लोब में इशू आ रहा होता है तो इस वजह से पेरेंट्स जो है वो पेशेंट्स जो है वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो बोलना चाहता है, लेकिन इशू जो है वो फ्रंटल लोब में होता है, जिस वजह से बात कन्वे नहीं हो पाती है, ठीक है। अब ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, ये हमारे करंट इवेंट्स की परसेप्शन में और पास्ट जो मेमोरीज होती हैं, ठीक है, ब्रेन मैकेनिज्म की, इन सब में ये इन्वॉल्व होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब कोई भी करंट इवेंट चल रहा है उसके बारे में सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलना चाह रहा है, लेकिन इंफीरियर फ्रंटल लोब जो है वो उसमें इशू है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाएगा, ठीक है। पीपल्स विद ब्रोकासफेजिया फाइंडिंग, अब ये जो ब्रोकासफेजिया वाले लोग होते हैं ये बहुत सारे वर्ड्स हैं वो आराम से कर भी लेते हैं, लेकिन जो मेनली इन्हें इशू आ रहा होता है वो किस में आ रहा होता है, ग्रामेटिकल मीनिंग में, ठीक है। उन वर्ड्स के साथ जिनके अंदर ग्रामेटिकल मीनिंग होते हैं, जो ग्रामर कन्विंस कर रहे होते हैं कि सेंटेंस में अब ग्रामेटिकल बात जहाँ पर आ रही होती है उन वर्ड्स को इनको बोलने में दिक्कत हो रही होती है, ठीक है। ब्रोका सजेस्ट दैट दिस फॉर्म ऑफ फेजिया इज प्रोड्यूस बाय लेशन इन द लेसन का मतलब होता है इंजरी, ठीक है। अब इंजरी जो है वो कहाँ पर हो रही है, फ्रंटल एसोसिएशन कॉर्टेक्स में, जस्ट इंटीरियर टू द फेस रीजन ऑफ प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। अब जो फ्रंटल एसोसिएशन कॉर्टेक्स है इसमें इशू हो रहा है। बेसिक सी बात यह है कि ब्रोका जो एरिया है वहाँ पर इशू हो रहा है, और जो ब्रोका एरिया है वो कहाँ पर लोकेट कर रहा है, इंफीरियर लेफ्ट फ्रंटल लोब में, और इंफीरियर लेफ्ट फ्रंटल लोब लोकेट करती है फ्रंटल एसोसिएशन कॉर्टेक्स पे। तो इस तरह से ये तीनों में अगर इशू आ रहा है तो उससे जो है वो ब्रोका जो है अफेजिया होता है, ठीक है। और ये बातें सारी सजेस्ट जो ब्रोकाज एरिया वाली की थी वो ब्रोका ने की थी, इसलिए इस एरिया का नाम है ब्रोकाज एरिया हो गया। अब ये जो ब्रोका एरिया होता है उसमें इशू होने की वजह से तीन किस्म की ये मेजर स्पीच डेफिसिट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास एग्रामेटिज्म, अनोमिया एंड आर्टिकुलेशन डिफिकल्टीज, ये तीनों आ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को ब्रोकासफेजिया होता है ना, मेनली उनमें ये सारे ही कुछ हद तक लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन स्वेरिटी जो है वो कुछ किसी में कोई ज़्यादा होता है, किसी में कोई, किसी में कोई, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ये तीनों ही होते ही हैं। अब ए ग्रामेटिज्म का क्या मतलब है, ग्रामेटिज्म का क्या मतलब है, जिसमें ग्रामर होती है, ठीक है। ए जब किसी भी वर्ड के साथ लगा दो तो मतलब हम उसको निकाल रहे हैं, एब्सेंट कर रहे हैं। अब ए ग्रामेटिज्म का क्या मतलब है, एब्सेंट ऑफ ग्रामर, ठीक है। इसमें क्या है कि लोगों को ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस को यूज़ करने में इन पेशेंट्स को डिफ़िकल्टी हो रही होती है, ठीक है। बाकी चीज़ें सही से बोल लेते हैं, लेकिन जो ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं उनको प्रोनाउंस करने में इशू आ रहा है। तो जब भी आप अगर सेंटेंस में से ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्ट्स निकाल दें तो वो सेंटेंस सही से मीनिंग अपना कन्वे नहीं कर पाता, ठीक है। दूसरी बात है अनोमिया। अनोमिया के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अनोमिया क्या है, कि प्राइमरी सिम्टम है हर किस्म के अफेजिया का, ठीक है। मतलब जितने भी स्पीच प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्पीच कंप्रीहेंशन, रिपीटिशन वगैरह को लेकर हो रहे हैं उन सब में ये एक मेन सिम्टम अनोमिया का आ रहा होता है, ठीक है। अब अनोमिया का क्या मतलब है, ये सेकंड मेजर स्पीच डेफिसिट है ब्रोकास अफेजिया का। इसका क्या मतलब है, वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी, ठीक है। जो पर्सन होता है उसको अपनी बात जो वो करना चाह रहा है उसको लेकर उसको वर्ड नहीं मिल रहा होता, ठीक है। मतलब वो उसको मतलब वो हिंट दे रहा होता है कि मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन वो सही से वो डायरेक्टली वो वाला वर्ड उसके माइंड में नहीं आ रहा होता, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे होते हैं, अक्सर जो है वो कुछ वर्ड्स को फिर ओमिट भी कर देते हैं, बाकी बात कर देते हैं, ठीक है। या फिर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं फिर उनको बोल लेते हैं, मतलब जो बात वो करना चाह रहे होते हैं उसमें कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उनको याद नहीं आ रहे होते, उस वक्त उनको बोलने उनके माइंड में नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। फिर उन वर्ड्स के वो फीचर्स बोल देते हैं कि ये है चीज़ फला, तो वो इर्द गिर्द वाले लोगों को पता चल जाता है, लेकिन मेनली क्या है कि उनको वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी हो रही होती है,
ठीक है। अब तीसरा इसमें जो इशू होता है वो डिफिकल्टी विद आर्टिकुलेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन्स होते हैं वो मिस प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को, ठीक है, मतलब उन्हें वर्ड्स पता होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी पता होती है, लेकिन जब वो बोल रहे होते हैं तो वो क्या होते हैं, उनको मिस प्रोनाउंस कर देते हैं। अब जिस तरह वर्ड है लिपस्टिक तो वो उसको बोल देंगे लिपस्टिक, ठीक है। इसी तरह से मतलब उनको सारे वो लेटर्स वही हैं सब कुछ, लेकिन बस उन्होंने उनको थोड़ा उलट पलट कर दिया, सही से वो उसको बोल नहीं पाया, मिस प्रोनाउंस कर दिया, ठीक है। तो ये होता है डिफिकल्टी विद आर्टिकुलेशन, ठीक है। अब अगर हम लेवल्स की बात करें कि इसमें कौन सा स्वेयर है, कौन सा नॉर्मल है, कौन सा सही नॉर्मल है, ठीक है, वो हम देखेंगे। दीज डेफिसिट्स आर सीन इन वेरियस कॉम्बिनेशंस इन डिफरेंट पेशेंट्स डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट लोकेशन। अब इंजरी जो है उसकी डायरेक्ट लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ पर है उस पर भी डिपेंड कर सकता है कि पर्सन को अनोमिया है या एग्रामेटिज्म है या डिफिकल्टी विद आर्टिकुलेशन है, ठीक है। अच्छा जी, और उसके अलावा यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर हम एज अ हायरार्की इनको देखा जाए तो सबसे जो लीस्ट है, जो मतलब लोएस्ट है, जो इतना ज़्यादा स्वेयर नहीं है, वो हमारे पास कौन सा है, डिफिकल्टी विद आर्टिकुलेशन, ठीक है। इसमें क्या है कि पर्सन को जो उसके मसल्स हैं, मूवमेंट ऑफ मसल्स, वो मसल्स जो स्पीच प्रोड्यूस कर रहे हैं उन मसल्स को मूवमेंट करने में उसको इश्यू आ रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, मतलब देखें उसको पता है, वर्ड पता है सब कुछ, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसकी जो मसल्स हैं मूवमेंट उनकी ठीक नहीं हुई, कि वो लिपस्टिक की बजाय उसने लिपस्टिक बोल दिया, तो इस तरह से उसकी मसल मूवमेंट इशू हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखें सुनने में इस किस्म के वर्ड भी बोला जाए तो जो सुनने वाला पर्सन होता है उसको बात पता चली जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लीस्ट, मतलब कोई इतना ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है, नॉर्मल है ये, इतना ज़्यादा स्वेयर नहीं है, लीस्ट लेवल है इसका, लोएस्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो कौन सा है, अनोमिया। अनोमिया में क्या है, वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टीज है, तो ये उससे थोड़ा सा स्वेयर हो गया, ठीक है। वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी होगी, पर्सन जो है उसको मतलब जो वर्ड्स उसने बोलना है उसके लिए उसके प्रोग्राम्स उसके माइंड में आ नहीं रहे, ठीक है, डैमेज टू दिसबिलिटी, ये सेकंड आ गया, ठीक है। उसके बाद फाइनल में जो होता है वो ग्रामेटिकल है, कि जब उसको ग्रामर वर्ड्स जो है, ग्रामेटिकल वर्ड्स उसके सेंटेंस में जो आ रहे हैं वो उनको नहीं बोल पा रहा है ठीक से, वर्ड ऑर्डर ख़राब कर दिया उसने, ठीक है, फंक्शन वर्ड्स उसको ठीक से नहीं बोल पाया, वर्ड एंडिंग्स नहीं ठीक को बोल पाया, ये हमारे पास क्या है, ए ग्रामेटिज्म है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो हाईएस्ट लेवल में आते हैं, ए ग्रामेटिज्म वाले, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है जी, एप्रेक्सिया एक डिसऑर्डर है। एप्रेक्सिया में क्या होता है, इनएबिलिटी इन द एबिलिटी टू प्रोग्राम मूवमेंट्स ऑफ द टंग, लिप्स एंड थ्रोट, ठीक है। इसमें जो है पर्सन ठीक से अपने क्या कर अपने जो टंग है, लिप्स हैं, थ्रोट, उनको ठीक से वो मूव नहीं कर पा रहा, उनमें कोई इशू आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर सीक्वेंस जो वो वर्ड वो बोलने जा रहे हैं उनका सीक्वेंस वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि उसके जो टंग, लिप्स और थ्रोट की जो मसल्स हैं, मूवमेंट्स हैं, वो जो है वो ठीक नहीं हो रही हैं, ठीक है, उनमें कोई इशू आ गया, उनकी मूवमेंट ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उसकी स्पीच साउंड जो वो बोलना चाह रहे हैं उनका सीक्वेंस ख़राब हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एप्रेक्सिया। That is all about the Broca's aphasia. Thank you so much and Allah Hafiz.